हेलो। देखिए, आज अपन देखेंगे इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। जो मल्टीप्लायर लगता है, ठीक है, वोल्टमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग पे कुछ असर होता है क्या, ठीक है। और अपन ये वाला टॉपिक देखेंगे क्यों, क्योंकि ये देखो एसएससी जेईई में क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही शानदार। इस क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, पहले अपन कंसेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं डैम्पिंग क्या होती है। इसकी एक एक टर्म्स को अपन रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो डैम्पिंग, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये स्केल पे ये पॉइंटर मूव करता है। अब ये पॉइंटर क्या करता है, अपन को ये रीडिंग देता है, और ये पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन है वो उस वाली वैल्यू के बराबर होता है जो अपन को मेजर करनी है। तो कहने का मतलब है, इस पॉइंटर पे दो फोर्स लगती है, एक तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और दूसरी कंट्रोलिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इसको आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करती है अपन को मेजर्ड वैल्यू देने के लिए, और कंट्रोलिंग टॉर्क का काम होता है इसको कंट्रोल करना। और सबसे मेन बात होती है, ये जो दोनों फोर्स है ना, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, और ये दोनों डिपेंड करती है किस पे, इनर्शिया पे, ठीक है। इनर्शिया डिपेंडेंट है, मतलब कि इनर्शिया मतलब अपने ही स्टेट में रहना चाहिए। जैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इसको आगे ले जाना चाहती है ना, तो ये चाहेगी कि मैं इसको हमेशा आगे ही लेके चले जाती हूँ, रुकना नहीं चाहेगी। और कंट्रोलिंग टॉर्क इसको पीछे लेके जाना चाहेगी ना, तो ये क्या पीछे लेते जाती रहेगी, और ये रुकना नहीं चाहेगी। तो देखो होगा क्या कि जैसे अपन को मान लो जो अपनी डिजायर वैल्यू है वो 3 थी, है ना, रेटिंग के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट की। तो ये 3 पे जैसे इसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लेके आई ना, तो ये क्या 3 पे रुकेगी नहीं, इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएगी। और कंट्रोलिंग टॉर्क का काम है इसको कंट्रोल करना, तो ये क्या करेगी, इसको पीछे लेके आएगी। तो कंट्रोलिंग टॉर्क भी क्या करेगी, इसको 3 से भी पीछे लाएगी, क्योंकि इसकी भी टेंडेंसी है रुकना नहीं चाहती। तो ऐसे करके यहाँ पे ये स्विंग होता रहेगा। अब इस ऑसिलेशन को डैम्प करने के लिए अपन एक टॉर्क लगाते हैं जिसको अपन बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क, ताकि अपन को जल्दी से फटाफट ये जो डायल है, ठीक है ना, ये 3 पे ही आके रुके, ये ऑसिलेट नहीं करे 3 के इधर उधर। तो इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, डैम्पिंग टॉर्क बोलते हैं। ये देखो ये लिख भी रखा है, बोथ डिफ्लेक्शन एंड कंट्रोलिंग फोर्सेस आर डिपेंडेंट ऑन इनर्शिया, हेंस दे आर ऑलवेज बी एन इंक्रीमेंट फ्रॉम द डिजायर्ड वैल्यू। डिजायर्ड वैल्यू से हमेशा इंक्रीज करती है, ठीक है, दोनों तरफ से, तो ये ऑसिलेट करेगी। अब देखो दूसरी टर्म थी उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग यूज्ड इन वोल्टमीटर। अपन को पता है ये जो डैम्पिंग का फेनोमिना है, जो अपन को काम में लेना ऑसिलेशन को डैम्प करने के लिए, तो जो वोल्टमीटर है उसमें कौन सी डैम्पिंग काम में लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कैसे काम करती है। देखो ये दो मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, और बीच में रखी है एल्यूमिनियम की कोर। इस एल्यूमिनियम की कोर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इसके ऊपर लपेटी गई है क्या, कॉइल वाउंड की गई है, ठीक है। अब देखो जैसे ही अपन इस कॉइल में से करंट पास कराएंगे, ठीक है, अब करंट इसमें से पास करेगा तो देखो क्या होगा, मैं इसको आपको बताता हूँ आपको। जैसे कॉइल में से करंट पास कर गया यहाँ पे, और ये कॉइल किसमें पड़ी है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो अपन को पता है whenever there is current carrying conductor placed in magnetic field it experience a force, ठीक है। तो ये कॉइल में करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है, तो ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी, और ये क्या करेगी, रोटेट करना शुरू करेगी, और अपन को रीडिंग देना शुरू करेगी। लेकिन जैसा कि अपन ने देखा कि रीडिंग देगी तो ये रुकेगी नहीं, ये रोटेट ही करती जाएगी, तो अपन को उसको रोकना है। तो होता क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड में जब ये पड़ी रहती है, कॉइल रोटेट करती है, तो इसके साथ ही एल्यूमिनियम की कोर भी रोटेट करेगी, ठीक है। अब ये एल्यूमिनियम की कोर रोटेट करेगी, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो नॉर्थ से साउथ पोल में निकल रहा था, ये जो एल्यूमिनियम की कोर है ये उसको काटेगी। अपन को पता है वेन देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देर इज इंड्यूस ईएमएफ। तो ये फ्लक्स को काट रही है, इसके अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसके अंदर क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। अब देखो ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक है ना, जैसे ये ऐसे पड़ा था और ये कोर ऐसे घूम रही थी, तो इसमें वो मैं क्या बोलते हैं उसको, ईएमएफ चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, ई तो और ईएमएफ डेवलप हो गई, ई इक्वल्स टू d∅/dt। तो हुआ क्या कि ईएमएफ के चेंज वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से इसमें कोर में क्या आ गया, ईएमएफ इंड्यूस हो गई। अब अपन को पता है ईएमएफ है तो करंट भी आ जाता है, और करंट क्या करता है, इसमें से सर्कुलेटिंग करंट आता है जिसको अपन एडी करंट बोलते हैं। एडी करंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भंवर की तरह होता है, जिसको इंग्लिश में एडी बोलते हैं। अब यहाँ पे एडी करंट आ गया, ठीक है। अब वापस से इसमें करंट आ गया, इसका मतलब ये भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस नॉर्थ और साउथ पोल के मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी, ओपोज करेगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। क्योंकि कॉज जो जिससे ये प्रोड्यूस हुआ है, लेंज लॉ कहता है जिससे ये प्रोड्यूस होगी मैग्नेटिक फील्ड, ये उसी चीज को ओपोज करेगी जिससे ये बनी है, तो ये इसको ओपोज करेगी, और ये कॉइल के अपनी पोजिशन में रुक जाएगी। ये किससे हुआ फाइनोमिना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग नाम दिया गया। देखो कॉइल था, मैंने ये डायग्राम बना भी दिया, कॉइल था, उसमें करंट फ्लो हुआ, ठीक है, करंट फ्लो हुआ मतलब टॉर्क डेवलप हुई। मैंने बताया ना
whenever a current carrying conductor placed in magnetic field it experience a torque. टॉर्क आई तो कोर रोटेट करने लगी कॉइल के साथ। अब कॉइल रोटेट करने लगी मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को काटा उसने, तो मैग्नेटिक फील्ड को व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड देयर इज इंड्यूस ईएमएफ। तो कोर के अंदर क्या आ गई, इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ आ गई, ईएमएफ आ गई तो करंट भी फ्लो करेगा ऐसे सर्कुलेटिंग में, ठीक है। सर्कुलेटिंग में अगर करंट फ्लो करेगा तो इसकी भी एक क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और यही मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, मेन मैग्नेटिक फील्ड को ओपोज करेगी और जो मोशन है उसको रोकने की कोशिश करेगी, ठीक है। ये मैंने लिख भी दिया है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ एडी करंट ओपोज द मोशन। तो अब ये देखो, ये जो अपना फंडा यही है, ये तो हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ये बहुत आसान शब्दों में, ठीक है, कि इसको रोक देगी, लेकिन एकदम से नहीं होता है प्रोसेस। देखो ये जो कॉइल है वो इंडक्टर है, तो वो क्या करेगी, एनर्जी को स्टोर करेगी फिर डिसिपेट करेगी, फिर स्टोर करेगी फिर डिसिपेट करेगी, तो ऐसा करेगी ये ऑसिलेट करने लगेगा अपनी जगह। तो अपन को पता है कि ऑसिलेशन होगा तो अपन को एनर्जी को क्या करना है, डिसिपेट करना है, क्योंकि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर इट डिस्ट्रॉयड। तो अपन क्या करेंगे, जो ये एनर्जी स्टोर कर रहा है इसको फटाफट अपन क्या करेंगे, डिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। और डिसिपेट कैसे कर सकते हैं, जब अपन लगाते हैं एक रजिस्टर, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लायर की डेफिनेशन क्या कहती है, अ नॉन इंडक्टिव हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद वोल्टमीटर। अब देखो इस बात का महत्व कितना बढ़ जाता है, ये नॉन इंडक्टिव बात ऐसे ही नहीं लिखी गई थी। नॉन इंडक्टिव इसलिए क्योंकि वो एनर्जी को स्टोर नहीं करे, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई किस लिए, एक तो उसकी रेंज को बढ़ाए और दूसरा इसका ये भी काम है डैम्पिंग रजिस्टर की तरह काम करना, कि एनर्जी को बार बार फटाफट क्या करे, डिसिपेट कर दे, क्योंकि अपन को पता है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती रहेगी, ठीक है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती रहेगी, और अपन को पता है एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट तो कर सकते हैं अनदर फॉर्म में। तो अपन उसको क्या करते हैं, हीट में कन्वर्ट कर देते हैं रेजिस्टेंस से पास करा के, और वो डिसिपेट हो जाती है इन फॉर्म ऑफ हीट इन द एनवायरनमेंट। तो देखो ये जो डिसिपेशन हुआ इसके लिए डैम्पिंग एक कोफिशिएंट लगाया गया, ठीक है, किसके लिए, ये डैम्पिंग रेजिस्टेंस के लिए, वो उसकी वैल्यू क्या होती है, R/2L, मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा ये डैम्पिंग कोफिशिएंट होगा, जिसके लिए बारे में मैंने नीचे लिख रखा है कि जो मल्टीप्लायर है आल्सो एक्ट एज डैम्पिंग रजिस्टर, इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द इंडक्टर। ये जो डैम्पिंग रजिस्टर होता है, आप वैसे भी याद रखना, इस केस में नहीं हर केस में डैम्पिंग रजिस्टर क्या होता है, ऑलवेज कनेक्ट होता है सीरीज विद द इंडक्टर, जैसे लगा हुआ है, तो अल्फा डैम्पिंग कोफिशिएंट कितना होता है, R/2L, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा डैम्पिंग कोफिशिएंट होगा, और उतना ही कम ऑसिलेशन होगा, है ना, और डैम्पिंग बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हेन ए मल्टीप्लायर इज एडेड टू एन एग्जिस्टिंग वोल्टमीटर फॉर एक्सटेंडिंग इट रेंज इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ठीक है ना। ये बोला गया मल्टीप्लायर ऐड किया गया है वोल्टमीटर के अलोंग ताकि उसकी रेंज एक्सटेंड करे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग पे क्या होगा, तो अपन को वापस से वही फॉर्मूला याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का R/2L। जैसे सीरीज में लगाए तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये डैम्पिंग का कोफिशिएंट भी बढ़ेगा, तो डैम्पिंग क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी। ये बहुत सारी बुकों में ये डिक्रीज दे रहा है, बुक्स में नहीं, सॉरी, ये जो दूसरे जो हैं इन्होंने डिक्रीज करेगा, नहीं इंक्रीज होगी, ठीक है। थैंक यू।